नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद न्यूज पर और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान में एक सवाल अब अक्सर सुना जा रहा है कि असली मुखिया कौन है। ये सवाल सिर्फ अखबार का हेडलाइन नहीं है, ये जनता की बातें, मौके पर उठती हुई नब्ज और सियासी चर्चाओं का भी मुद्दा बन गया है। आज हम वही कहानी साफ सुथरी और सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि कैसे एक मुख्यमंत्री नाम पर तो सामने है, पर प्रशासनिक ताकतें अलग तस्वीर दिखा रही हैं। दिसंबर 2023 के चुनावों के बाद जब नई सरकार बनी तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो पहली बार एमएलए बने और पहली ही बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। जनता और विपक्ष ने जल्दी ही एक ही बात उठानी शुरू कर दी। क्या मुख्यमंत्री अपने दम पर काम कर पा रहे हैं या पीछे से किसी और का हाथ चल रहा है? तो असल में मामला सिर्फ राज्य का ही नहीं, केंद्र के इरादों का भी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के प्रशासनिक नेतृत्व के तौर पर सुधांशु पंत को मुख्य सचिव के रूप में भेजा, यानी कि राजनीतिक मुखिया और प्रशासनिक मुखिया दोनों अलग अलग केंद्रीय ताकतों के प्रतिनिधि बने और इसका असर जनता की धारणा पर पड़ा। लोगों को लगने लगा कि सारा संचालन प्रशासनिक स्तर से ही हो रहा है और सीएम वो नाम मात्र के सीएम रह गए हैं। किसी राज्य में तो अलग भूमिकाएं होती हैं, इस आसान भाषा में आप समझेगा। राजनीतिक नेतृत्व यानी सीएम और प्रशासनिक नेतृत्व यानी कि मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री राजनीतिक फैसले लेते हैं, लेकिन उन्हें लागू कराने, विभागों को समन्वय करने और फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन चाहिए होता है और यही काम मुख्य सचिव संभालता है। केंद्रीय स्तर पर भी सेक्रेटरी का पद वैसा ही माना जाता है। इसलिए जब केंद्र का भरोसा किसी अधिकारी पर होता है, तब उसे ऐसे बड़े पद पर भेजा जाता है। तो सुधांशु पंत पहले केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के सचिव रह चुके हैं। कोरोना काल में उनका काम केंद्र की नजरों में आया, इसलिए जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। उन्होंने विभागों में तालमेल बनाकर काम किया और तेजी से निर्णय लागू करवाए। पर इसका दूसरा पक्ष भी सामने आया। लोग ये कहने लगे कि राज्य तो प्रशासन चला रहा है, मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं। और तस्वीर और साफ हुई जब प्रधानमंत्री के दौरे में सुधांशु पंत को प्रमुखता मिलती दिखी और इसे विपक्ष ने खूब उछाल उछाल कर दिखाया था। अब मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बहुत मायने रखता है। वहां के सचिव का काम मुख्यमंत्री तक लगातार जानकारी पहुंचाना और फाइलें तैयार करवाना होता है। हाल ही में सीएमओ के अंदर बदलाव भी हुए। आलोक गुप्ता हटे और शिखर अग्रवाल ने सीएम के सचिव की भूमिका ली। ऐसे में जो भी सीएम के सबसे नजदीक बैठता है वो सीएम को प्रभावित कर सकता है और यह प्रभाव कभी कभी प्रशासनिक भूमिकाओं के साथ टकरा भी जाता है। तो बहुत से संकेतों से ये बात उभर कर आ रही थी कि सुधांशु पंत और मुख्यमंत्री के बीच तकरार रही। कुछ फाइलें बिना पास हुए ही मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती थी और लोगों की धारणा ये बनी कि प्रशासन कहीं कहीं सीएम को ओवरशैडो कर रहा है। फिर बाद में खबर आई कि सुधांशु पंत को केंद्र में वापस बुला लिया गया और उन्हें सोशल जस्टिस विभाग में सचिव की पोस्टिंग मिल गई। पद घटा या बढ़ा ये मायने नहीं रखता। असल बात ये रही कि उन्हें केंद्र से बुलाकर रखा गया और अब चर्चाएं चल रही है कि आगे उन्हें और ऊंची जिम्मेदारी मिल सकती है और कहीं ना कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी तक का नाम जुड़कर इसमें सामने आ रहा है। तो राजस्थान की राजनीति में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे के समय कुछ मुख्य सचिवों की दिल्ली पोस्टिंग हुई थी। इसलिए ये कोई अनदेखी बात नहीं है। जब केंद्र और राज्य की सरकारें एक जैसी हों तो केंद्र अक्सर अपने भरोसेमंद अधिकारियों को राज्य में भेजता है और बाद में उन्हें वापस बुला लेता है। और अभी भी यही चर्चाएं हैं कि सुधांशु पंत के जाने के बाद राजस्थान में कौन मुख्य सचिव बनेगा, और वो बन भी चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के फेवरेट लोगों में से एक। लेकिन जैसा कि राजनीतिक फैसलों में अक्सर होता है, जिनके नाम रोज अखबारों में आते हैं वो अक्सर अंतिम सूची में नहीं होते। फिर भी भजनलाल जी ने अगर प्रशासन को अपने हिसाब से बांधना चाहा है तो ये राजनीतिक मजबूती दिखाने की कोशिश भी मानी जा सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशासन और राजनीति के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। जब मुख्यमंत्री नया हो तो वो सचिवों पर ज्यादा निर्भर कर सकता है और इससे भ्रम पैदा होता है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय में सीएम खुद उन फैसलों के पीछे ठोस रूप से खड़े दिखेंगे ताकि जनता को लगे कि सरकार उनका प्रतिनिधि ही चला रही है, ना कि कोई प्रशासनिक मशीन। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।